महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास स्थान पर पहुंचे हरियाणा सरकार के नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता। कहा, नगर के विकास में बजट के लिए नहीं रहने दी जाएगी कोई कमी। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज। मैं संजय कौशिक। आज हरियाणा सरकार के नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास स्थान जयराम सदन पर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ चुने हुए पार्षद प्रतिनिधियों की भी मीटिंग ली और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री गुप्ता ने कहा कि इन दिनों वे प्रदेश के हर जिले के प्रवास पर हैं और आज 9वें जिले महेंद्रगढ़ में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका महेंद्रगढ़ में अभी 14 करोड़ रुपए का बजट है। पहले नगर पालिका उसे खर्च करे। अगर फिर भी शहर के विकास में बजट की कमी आड़े आती है तो उसे दूर किया जाएगा और महेंद्रगढ़ के विकास में कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसी के साथ साथ श्री गुप्ता ने कहा कि पंडित रामविलास शर्मा मेरे बड़े भाई हैं। उनके कहने पर मैं 11 लाख रुपए और देता हूं। वो जहां चाहें इन रुपयों को खर्च करवा सकते हैं और विकास कार्य भी करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ नगर निकाय मंत्री महोदय लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते दिखे। उन्होंने कहा कि अगर चुने हुए पार्षद प्रतिनिधि का कोई नगर पालिका का कर्मचारी या अधिकारी फोन नहीं उठाता है तो 10 मिनट बाद दोबारा फोन करे। अगर 24 घंटे तक उनसे संपर्क नहीं होता है या उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा जाए। मैं संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ एक्शन खुद लूंगा। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मेरे बड़े भाई और मेरे पिता समान है, जिन्होंने मुझे राजनीति के मार्ग पर चलना सिखाया है। उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने जाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने अधिकारियों को कई कार्यों को पूरा करने के लिए 31 मई तक का समय भी दिया। सभी प्रकार की ताज़ा खबरों एवं लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अगर एक भी जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाया और उस जनप्रतिनिधि ने एक फोन किया, 10 मिनट के बाद फिर फोन करे और फिर उसको मैसेज करे और 24 घंटे का इंतजार करे, और अगर फिर भी उसका फोन नहीं आता तो वो चारों के स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को भेज। महेंद्रगढ़ आए हैं। महेंद्रगढ़ आकर नगर पालिका के बारे में भी कहा है। नगर पालिका के बहुत से विकास कार्य रुके हुए हैं, उसको लेकर आपने बजट की भी बात की है। देखिए, मैं इस वक्त पूरे प्रदेश के प्रवास पर निकला हूँ और आज ये 9वां जिला नारनौल का या महेंद्रगढ़ का आप कहिए, ऐसे 9वां जिला था और इसमें मैंने सभी जितनी भी यूएलबी इसके अंदर आती है, नांगल चौधरी आती है, अटली आती है, कलीना आता है, महेंद्रगढ़ आता है, नारनौल आता है, ऐसे सभी यूएलबी के कर्मचारी और इनके चेयर इनको बुलाया हुआ था। और इसी प्रकार से बाकी 8 जिलों में भी मैंने वहाँ की यूएलबी को बुलाया और आगे भी मैं पूरे 22 के 22 जिलों में मैं समय जैसे जैसे मिलेगा लगभग महीने 1.5 महीने में मैं सारा कवर कर दूँगा। ये हमारी एक कार्य करने की शैली है, पद्धति है। आदरणीय रामविलास जी ने इस तरह के काम करने सिखाए हुए, तो उसी निमित्त माननीय रामविलास जी ने आज मुझे आदेश दिया कि महेंद्रगढ़ भी आना है। तो इनके दर्शन हुए और पूरी जनता जनार्दन जो इतनी ज़बरदस्त संख्या में यहाँ इकट्ठी हुई थी, तो मैं जो प्यार मुझे इन लोगों ने दिया, जो अभिनंदन इन लोगों ने दिया और जो आशीर्वाद मुझे महेंद्रगढ़ की जनता और हमारे बड़े भाई पिता समान रामविलास जी शर्मा से मिला, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ और बहुत बहुत ऋणी भी हूँ। सर, जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ के अंदर बजट की कमी की वजह से विकास प्रभावित हो रहा है। नहीं, बजट की कमी नहीं है और बजट की कमी नहीं रहने दी जाएगी। जितने भी काम हैं, हमने प्रॉपर्टी आईडी के बारे में, हमने स्वामित्व योजना के बारे में, हमने अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनियों के बारे में, हमने नगर दर्शन की बात की है। उसमें सभी कोई भी व्यक्ति अपनी डिमांड को लोड कर सकता है, उसको कहीं पालिका में परिषद में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने सफाई अभियान में जो चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन हो, चाहे वो स्वीपिंग की बात हो, फिर हमने जो बजट की बात है, बजट भी हमने इनको जो चुने हुए प्रतिनिधि इनको बताया कि इतना बजट आज भी आपकी नगर पालिका में है, जो कि इनकी जानकारी शायद नहीं थी या कम थी। और फिर शहर को ब्यूटिफिकेशन भी कैसे करना है, वो सभी बातें आज हमने विस्तृत रूप से उस मीटिंग में चर्चा दी और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय पर काम करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपने एक समय सीमा भी निर्धारित की है कि कब तक कुछ कामों के लिए
कुछ कामों के लिए समय जो निर्धारित किया है वो 15 अप्रैल है, कुछ कामों के लिए 31 मई है। तो ऐसे अलग अलग काम के लिए, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समय भी हमने जिस प्रकार से आपने बात कही, कुछ कर्मचारी जो फोन नहीं उठाते हैं पार्षदों का, बाकी हम एक्शन लेंगे। जो भी हमें चुना हुआ प्रतिनिधि अगर हमें ये मैंने कहा है कि वो स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेजें कि हमने इस समय कॉल किया था, इस समय ऐसा किया था, ऐसे प्रूफ प्रमाण के साथ अगर हमसे बात करेंगे तो हम डेफिनेटली अधिकारियों के खिलाफ या कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन